22 साल बाद गदर मचाने आ रहे हैं आपके फेवरेट अभिनेता सनी देओल। वो एक नेता है, सांसद हैं, वो एक एक्टर हैं, लेकिन एंग्री मैन एक्टर हैं और बेहतरीन एक्टर हैं। सनी पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 से बातचीत करने के लिए। मेरा नाम निधि वासंदानी है और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूनम अधिकारी हैं। 22 साल क्यों लग गए सनी पाजी? गदर को तो देखने के लिए लोग इतने उत्सुक थे कि अगला सीक्वल अगले साल ही देख लेते वो मुझे अब पता चला कि लोगों को इसकी कितनी इंतज़ार थी। पहले मुझे नहीं था कि होगा, और वैसे भी मैं सोच रहा था क्योंकि गदर एक इस तरह की फ़िल्म थी, एक कंप्लीट फ़िल्म थी जिसके आगे ले जाना बड़ा मुश्किल था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसका जो खूबसूरती है पिक्चर की कहीं डाइल्यूट ना हो जाए। पर शर्मा जी एंड द राइटर शक्तिमान जी लेकर आए कहानी फिर से मेरे पास, और जब ये कहानी आई तो मुझे लगा हाँ, इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये भी कहानी उसके इर्द गिर्द के पीरियड की है तो एकदम सही जाती है। वो हमारी पार्टीशन के टाइम की थी, ये उसके कुछ 15 साल बाद, 15-20 साल बाद की कहानी है, जब इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो इश्यूज चल रहे थे उस वक्त, तो उसके बीच की कहानी है। और तारा सिंह का कैरेक्टर पठानकोट में ही था, अब भी वहीं है, और परिवार सब वहीं उस तरह से है। तो वहाँ किस तरह से उस माहौल बनता है जहाँ पर ये कहानी आगे बढ़ती है। पाजी, जब फिल्म आई थी गदर तो उसने तहलका मचा दिया था। अब जब आप गदर 2 लेके आ रहे हैं और फिल्म का जब ट्रेलर लोग देख रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर सीन है। भाई, पहले हमने देखा था आपने पूरा हैट पे उखाड़ दिया था, अब आप सीधा हथौड़े से वार कर रहे हैं। तो पहले तो लोग डर रहे हैं कि इस बार क्या धमाकेदार होने वाला, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, गदर 2 भी गदर 1 का एक्सटेंशन जैसे मैं कह रहा हूँ। और ऑब्वियसली तारा सिंह एक हमारा एक ऐसा एक सुपर हीरो बन गया है, जैसे बाहर मार्वल कॉमिक्स होती हैं, हमारा हल्क होता वहाँ पे, तो हाँ देसी सुपरस्टार बन गया लोगों के दिनों में। उनको पता है तारा सिंह हैगा तो असी सेफ हैं। तो वो तारा सिंह का वो जो एक है कि तारा सिंह प्यारा भी है, तारा सिंह ये भी कर देगा वो भी कर देगा, तो वो लोगों के दिमाग में ऐसा बसा हुआ है कि वो चाहते हैं कि इस तरह का हीरो हम दोबारा देखें। बिल्कुल सनी पाजी, लेकिन जब एक फिल्म आती है तो वो कई स्पेक्ट्रम पे आती है और लोगों को मैसेज पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया जरिया होती है। इस फिल्म के ज़रिए भी लोग इंटरनेशनल रिश्ते भी देख पाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आप मानते हैं कि फ़िल्म के माध्यम से वो प्रभाव पड़ता है रिश्तों पर, भारत पाकिस्तान, और उसके नज़रिए पर फ़र्क पड़ता है, लोग देखते हैं इस नज़रिए से? देखिए, हर फिल्म जो होती है वो लोगों को पर असर ज़रूर करती है, जो भी हो वो। और मैं जब शुरू में आया था, मुझे इसका इतना नॉलेज मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का होता है। पर जैसे मैं फिल्म में करता गया, जब मैंने देखा, जब मैंने बॉर्डर की थी उसके बाद मैंने देखा कुछ बच्चों से जब मुझे मिले, जिस तरह से उन्हें पैर छू रहे हैं, उनके कभी मदर फादर्स मिलते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि वो सबों ने ये फिल्में देखकर उनके बेटे उस लाइन्स में गए हैं, वो ये बन रहे हैं। तो मैं बोला यार, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड आई थिंक जहाँ मैं हूँ एज एन एक्टर is where I'm contributing all what I can for the country and for the youth and for anybody who believes in there is honesty in this world. और जिस तरह के कई बार मीम्स भी बनते हैं भारत पाकिस्तान को लेकर, उसमें आपके डायलॉग्स, गदर के डायलॉग्स, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद वो वाला डायलॉग, मतलब इट्स लाइक मैं उस पर आ भी नहीं सकती, आपका 1% भी नहीं हूँ, बट वो काफ़ी लोग उसे प्रभाव से देखते हैं, उस पर फील करते हैं, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स उस तरह से हैं। एंड somehow I've been able to as an actor bring the believability with that character उसका, तो जिसकी वजह से लोगों को लगता है जब मैं कुछ कर रहा हूँ वो वाकई में ये कैरेक्टर कर रहा है और कोई फेक नहीं कर रहा। इसलिए चाहे हैंड पंप हो, चाहे कहीं मैं कितनों को मार रहा हूँ, तो उनको पता है, हाँ, वो देखते हैं कि ये जो इस वक्त इंसान है ऐसी सिचुएशन में है, मैं भी हूँ तो मैं भी ऐसे ही करूँ। और उन्हें दिखता कि ये कर रहा है तो उन्हें लगता कि मैं कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, तो उस हिसाब से जुड़ जाते हैं। सनी पाजी, जो मैंने सुना है कि एक तो आपके फैंस आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। जब अमृतसर में आपने इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो कुछ फैंस ऐसे भी थे जो आपकी वैनिटी वैन पे मैंने सुना कि हमला कर रहे थे, कह रहे एक बार हमें सनी पाजी को देखना है, नारेबाजी हो रही थी आपके लिए, ऐसा कुछ हुआ था? अमृतसर में क्या हुआ था कि वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, मैं डलहौजी में रहता था,
और मैं वहाँ से निकल रहा था और मुझे तुरंत उन्होंने कहा प्लीज़ आप यहाँ मत आइए, शूटिंग नहीं हो पाएगी। तो मुझे आधे रास्ते से वापस जाना पड़ा। तो उन्होंने फिर मेरे डबल्स के साथ ऐसे करके उन्होंने वो पूरा सीक्वेंस शूट किया और फिर हम लोगों ने बॉम्बे में जाके फिल्म सिटी में उसका सेट लगाया और जो पोर्शंस मेरे थे फिर वहाँ जाके हम लोगों ने शूट किया। सनी पाजी कुछ बदलाव भी किए गए हैं, मैंने सुना सेंसर बोर्ड के सामने 10 बदलाव रखे गए, क्योंकि कुछ ऐसा था फिल्म में जो बदलाव करने पड़े? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं, हमारा कुछ ऐसा है नहीं। पाजी इस फिल्म के गाने दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इस फिल्म के चाहे डायलॉग्स हो चाहे सीन्स हो, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन जो पाजी को लगता हो कि ये मेरे दिल के बहुत खास है, या फिर कोई ऐसा कोई डायलॉग जो आप हमारे दर्शकों दिल के खास की बात नहीं होती। मैं इस फिल्म में जितने भी डायलॉग्स जहाँ जहाँ मेरे आते हैं वो कैरेक्टर के साथ बहुत ही सही जाते हैं जी। और वो हैं कई जगहों पे हैं, मैं उनके बारे में कह नहीं सकता। पिक्चर देखेंगे तो उसका आप लोगों को आपका फेवरेट कौन सा सिर्फ वो हैं 2-3 जगह पर हैं। एक आज जो सबसे बेस्ट हो। वो एक तो उसकी तो थोड़ा सा आप लोग देख ही चुके हैं, क्लिपिंग में देख चुके हैं, वो थोड़ा सही है, उसके अंदर बहुत आगे बहुत और बहुत अगर हम पाजी के मुंह से सुनना चाहते हैं, दर्शक हमारे फैंस आपके फैंस नाराज हो जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। एक वो जो ललकार है ना सनी पाजी, वो ललकार इतनी अच्छी लगती है ना, देखने में सुनने में मजा आ जाता है। बस एक बार तो सीधे ललकार दे देता हूँ। क्या बात है, बाप रे। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे इस ललकार देखकर, इस ललकार को सुनकर। अच्छा, लेकिन पाजी हमने जब पहले तो करण देओल की शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके घर का इतना बड़ा फंक्शन, मीडिया तो मतलब बिल्कुल आपके घर के बाहर ही बैठी हुई थी। अच्छा, करण देओल को तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्यार मिला ही, मीडिया वालों का हो, जनता का हो, लेकिन एक तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई और वो आपकी थी। वो मेहंदी की तस्वीर थी करण देओल की, जिसमें अपने हाथ में एक खास मेहंदी लगाई हुई थी। उसमें बहुत कुछ आपने इनडायरेक्टली बता दिया था। हाँ, मैंने हम सब एक हैं जी। तो वो मैंने बनाया था, बोला कुछ करना है तो बोला हाँ, तो फिर यहाँ पर हर साइन बना दो जो हम सब, ओम भी था, क्रॉस भी था, बाइबल, मतलब वाओ, सब कुछ था। आप एक फैमिली मैन की तरह हैं सनी पाजी, और आपको मैं हमेशा देखती हूँ कि आप इस बात को लेकर प्रबलता से बहुत बड़ी बात को ये संदेश भी देते हैं लोगों में कि फैमिली कितनी बड़ी पूंजी, कितनी बड़ी वेल्थ है। इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, फैमिली, आपकी असली वेल्थ तो आपकी फैमिली है, वही है जिसकी वजह से जहाँ से शुरुआत होती है, फिर आप बड़े होते हो तो आपकी फैमिली बनती है, और वही है जहाँ पर एक हर तरह के रिश्ते बनते हैं और वो संबंध बनते हैं, और उन चीज़ों को हमें निभाना बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी उसके साथ जुड़ा रहे तो वो ताकत बन जाती है। तो इसलिए ऑलवेज बिलीव कि फैमिलीज़ शुड बी द वंस वेयर दे कैन, अच्छा बुरा वो तो होता ही है, हर इंसान में गलतियां सब इंसान करते हैं, लेकिन किस तरह से हम उसे निभाकर जुड़े रहें, बिकॉज आखिर अपने अपने होते हैं। कितना समय लगा इस फिल्म के लिए, और आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था शूटिंग करते वक्त? देखिए, मैं आई एंजॉय द होल फिल्म, मैं कुछ ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट नहीं पकड़ता, और इसको समय लगा बिकॉज हमें ईयर एंड हाफ आई वुड से, बिकॉज लोकेशंस ऐसी थी, फिर मौसम भी बिगड़ता गया और कुछ तबीयतें भी ख़राब हुई, तो थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हुई, पर वी आर वेरी मच इन टाइम एंड इट वाज अ ग्रेट जर्नी। एंड मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम फिल्म करते हैं तो यूनिट ऑफ 300-400 पीपल फैमिली बन जाती है, बिकॉज हम 100 साल बोल रहा हूँ, 100 दिन इकट्ठे होते हैं या 80 दिन इकट्ठे होते हैं, तो एक परिवार सा बन जाता है। फिर जब वो ख़त्म हो जाती है तो एक उदासी सी आ जाती है। पाजी, देओल फैमिली हमेशा ही लोगों को इंस्पायर करती है और बहुत इज्जत भी है, बॉलीवुड हो चाहे आम जनता के बीच में हो देओल फैमिली की। लेकिन आपको पर्टिकुलर एज अ सन अगर मैं पूछूं तो धर्मेंद्र पाजी की ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और जो बहुत बुरी लगती है? कोई ऐसी आदत जो बोलते पापा इसको चेंज करो? पापा का उसमें यही हमेशा शुरू से हम कहते रहे हैं कि दारू मत पियो, कम पियो। अच्छा। उसके अलावा तो हर बात उनकी अच्छी है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो ना अच्छी हो। क्या पाजी कभी कोई ऐसी आशंका भी होती है कि सीक्वल, क्योंकि कई फिल्मों के नहीं भी चले हैं और ये गदर इतने सालों बाद आ रही है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग हुई है वो हम सब देख रहे हैं, क्रेज़ है, मिलियंस में व्यू हैं, एक अलग क्रेज़ देखने को मिल रहा है, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब 11 अगस्त है। तो क्या ये ऐसा दिमाग में ये भी डाउट आता है कि सीक्वल है, क्या आगे रन होगी कि नहीं होगी? देखिए, तभी उस डर होता है उस बात का, लेकिन आजकल कॉन्फिडेंस भी उसी चीज़ का है, बिकॉज आप देखोगे कितने सीक्वल्स बनते हैं, बहुत चलते हैं, और
ये एक चीज़ है जो, जैसे भी टीवी सीरीज़ देख लो, आप वो कैरेक्टर को लंबा देखना चाहते हैं, आप वो रिलेशनशिप लंबा देखना चाहते हैं। एक फिल्म में पूरी ख़त्म नहीं हो पाती तो उसका पार्ट 2 बनता, तो आप उस कैरेक्टर जो लोगों को पसंद आया है उससे वो फिर से देखना चाहते हैं, इसको आगे कैसे लेके जाएं। तो वो एक कनेक्शन बन जाता है। बट मुश्किल ये होती है कि जैसे उस वहाँ पे हमने निभाया था, इसको भी उस तरह से निभा पाएँ कहानी के अंदर, बिकॉज कहानी ही हमें करवाती है जो हम कर सकते हैं। कहानी से ऊपर जा नहीं सकते, ना कहानी के नीचे जा सकते हैं। पाजी आपको सुपर हीरो बोलते हैं, एक्शन हीरो बोलते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं जानना चाहूंगी सनी पाजी की किसी कोई ऐसी चीज़ है जिनको उनको लगता है मुझे इससे डर लगता है, मतलब रियल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप डरते हैं? मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ मेरे पापा से डरता हूँ। अच्छा, पापा की क्या कोई डांट पड़ी कभी आप? नहीं नहीं, एक होती है, एक रिस्पेक्ट है कि उनका बस थोड़ा सा कुछ भी हो तो जो खुश ना हो तो हमेशा अच्छा नहीं लगता। और कुछ भी वो हमेशा ये बाप बेटे की चीज़ रही है। मैं सोचता हूँ ये ऐसे ही होना चाहिए, तभी बच्चा एक अच्छा बच्चा बन जाता है, बिकॉज वो डर उसे पकड़ के रखता है, नहीं तो बिगड़ना तो एक सेकंड का काम है। सनी पाजी, एक आखिरी बात, इस फिल्म में कितनी बार आपने थप्पड़ मारा, बस इतना बता दीजिए। थप्पड़ नहीं, आप गुस्से में कितनी बार आए हो? इसमें थप्पड़ बस एक ही पड़ता है जीते को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी फिल्म बहुत तरक्की करे, कामयाब रहे। शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ एक मैसेज ज़रूर दर्शकों को दे दीजिए। बस यही कह सकता हूँ कि जिस तरह से जो खबरें मुझे आ रही हैं और जो प्यार आप लोग दे रहे हैं मुझे, वो इतनी तसल्ली दे रहा है और मेरे अंदर एक ताकत बन रही है। बस उम्मीद रखता हूँ कि ये प्यार हमेशा बना रहे और जिस तरह से आपने गदर को गदर बनाया है, इससे भी आप गदर बना दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।